नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नए पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स पे। दोस्तों, मैं हूँ भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक, समुद्र शास्त्र का ये अंक अपनी ही यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स पे। एक मेल पाम है और हथेली का आकार यहाँ पे चौकोर किस्म का है। मेहनत पर विश्वास करने वाले व्यक्ति हैं, कर्मशील पुरुष हैं और जानते हैं हमारे भाग्य में अगर शून्य भी लिखा होगा न, तो अपनी मेहनत के बल पे, अपने पराक्रम की शक्ति के बल पे और अपने सही दृष्टिकोण रखकर परिश्रम करने के बल पे हमें बहुत, जिसको हम कहते हैं कि दुर्लभ से दुर्लभ चीज़ों की भी जो है प्राप्ति हो जाएगी। मानी जो चीज़ नहीं हो सकती है वो चीज़ भी हम अपनी मेहनत से कर सकते हैं। मेहनत पे पूर्ण विश्वास है और अपने पराक्रम पे और अपने पौरुषत्व पे विश्वास है। मेहनती हैं, मेहनत में कहीं कोई कायरता नहीं है। एक योद्धा किस्म की हथेली यहाँ पे दिखाई दे रही है। हथेली का रंगत देखें तो रंगत भी खूबसूरत है। आने वाले समय में छोटी छोटी चीज़ों का भी लुत्फ उठाएंगे और जीवन का पूरा आनंद लेने में नहीं चूकेंगे, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। और आर्थिक रूप से भी बहुत ज़्यादा मजबूती हथेली में दिखाई दे रही है। जीवन में मजबूती रहेगी, बहुत ज़्यादा संघर्ष नहीं रहेगा। राजयोग बन रहा है, लेकिन बृहस्पति साधारण भाव में है। सूर्य और शनि बहुत ज़्यादा पुष्ट रूप में नहीं है, जिसके कारण वर्तमान समय में वो राजयोग स्पष्ट रूप से फल नहीं दे पा रहा है। कुछ उपाय मैं दे रहा हूँ, वो निश्चित तौर पे करिएगा। यहाँ पे सबसे बड़ी संभावना सरकारी नौकरी की दिखाई दे रही है या इससे संबंधित क्षेत्र में काम पाने की दिखाई दे रही है। सेकंड में बिजनेस का दिखाई दे रहा है। अगर परिस्थितिवश किसी कारण सरकारी नौकरी की प्राप्ति 1% सिर्फ, वैसे 99.9% मामले में सरकारी नौकरी की प्राप्ति है, लेकिन किसी परिस्थितिवश 1% अगर नौकरी नहीं कर पाए तो व्यापार में बहुत बड़ी सफलता है और व्यापार के कारण पहचान बनेगी, इसकी भी संभावना बहुत ज़्यादा है। बहुत अच्छा राजयोग है और किस्मत वालों को ऐसा राजयोग मिलता है जीवन काल में। हथेली में हो या कुंडली में हो, राजयोग आपका बना हुआ है। अब देखने की अलग बात है कोई किस रूप में देखता है, लेकिन मेहनत करिएगा और एकाग्रचित्त होकर मेहनत करें। दो मन मत कीजिएगा, एकाग्रचित्त होकर मेहनत करिएगा। निश्चित ही जो है आपको सरकारी क्षेत्र में बड़ा पद मिलेगा। यहाँ पे देखिएगा, सबसे पहले एक चीज़ देखते हैं। ये आपकी हृदय की लकीर है, ये आपकी मस्तिष्क की लकीर है और ये आपकी जीवन की रेखा है। यहाँ से निकलती हुई और आभास होती हुई इस तरह से आपकी जो है करियर और धन की रेखा जा रही है, लेकिन अभी पूर्ण स्पष्ट नहीं दिखाई दे रही है। इसका मतलब करियर और धन के मामले में अभी अस्थायित्व नहीं है और अस्थायित्व पाने के लिए आपको निश्चित ही अपने इष्ट के शरणागति जाना है। तभी जीवन में आपको करियर और धन के मामले में अस्थायित्व आएगा। नहीं तो कड़ी से कड़ी मेहनत करने पर भी भाग्योदय की स्थिति नहीं है। अगर इष्ट की पूर्ण शरणागति जाते हैं, मन में उनके प्रति श्रद्धा भाव रखते हैं, तो निश्चित तौर पे राजयोग बहुत बड़ी मात्रा में है। एक एम का अक्षर बन रहा है और स्पष्ट रूप से बन रहा है। इसका मतलब है कि जीवन काल के 35वें वर्ष से लेके 35 ईयर से लेके और 55 साल के बीच आप खूब धन कमाएंगे। इस चिन्ह का एक मतलब यह भी होता है कि ऐसे लोगों के जीवन काल में धन का आगमन शादी के बाद बड़ी तेजी से होता है। इनके लिए जो इनका लाइफ पार्टनर होता है ना, वो इनके लिए बहुत लकी होता है। ग्रह लक्ष्मी वास्तव में लक्ष्मी का योग बनाती है और ये भी अपने लाइफ पार्टनर के लिए बहुत लकी होते हैं। और
आपके इष्ट देव अगर देखा जाए आपकी हथेली के अनुसार, आपके एलिमेंट के अनुसार, तो भगवान शंकर और माँ पार्वती हैं। शिव और शक्ति का रूप आपका इष्ट देव है। जितना ज़्यादा समर्पण की भावना रहेगी, जितना इनके चरणों को पकड़ के रखेंगे, जीवन में दिव्यता आएगी। और कुछ ग्रहों पर इसका सीधा सीधा प्रभाव पड़ेगा। शुक्र पे इसका सीधा प्रभाव पड़ेगा तो हमेशा चमक बनी रहेगी, चकाचौंध रहेंगे, ग्लैमर आपके पास रहेगा। अपने को मेंटेन रखेंगे, अपनी पर्सनैलिटी को निखार करके रखेंगे, सज धज कर रखेंगे और हर सुख की प्राप्ति होगी। दाम्पत्य जीवन का सुख बहुत अच्छा मिलेगा आपको। अगर बात करें हम, धन का सुख मिलेगा और लग्जरियस लाइफ का सुख मिलेगा अगर अपने इष्ट के प्रति। भगवान शंकर के ये शिष्य है, अगर भगवान शंकर की शरणागति जाते हैं तो इस पे असर पड़ेगा, ये चीज़ें घटित तो होंगी। दूसरी बात, ये चंद्रमा का क्षेत्र है, ये भगवान शंकर के गण हैं। दिव्यता प्राप्त होगी और कहीं ना कहीं मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा मजबूती रहेगी, अभी भी बनी हुई है। कॉन्फिडेंस लेवल बहुत उच्च रहेगा। शरीर में कितनी भी समस्या हो जाए, मन हमेशा आपका मजबूत रहेगा। और चंद्रमा इसी तरह अगर बना रहा तो पाचन तंत्र भी मोटे तौर पर ठीक रहेगा। सरकारी नौकरी की कोशिश करेंगे तो उसमें ये सहयोग करेंगे, चंद्रमा सहयोग करेंगे। शरीर का हार्मोनल सिस्टम बढ़िया रहेगा और चंद्रमा अच्छा होता है तो व्यक्ति क्रिएटिव रहता है, क्रिएटिविटी रहेगी, क्रिएटिव रहेंगे। चंद्रमा बढ़िया होता है तो माँ होती हैं तो माँ का सुख मिलता है, आपको प्रॉपर रूप से मिलेगा। चंद्रमा हथेली में बेहतर हो, चंद्रमा हथेली में मजबूत है, खूबसूरत है, हमेशा व्यक्ति की सकारात्मक सोच रहती है और जीवन में महिलाओं का सहयोग मिलेगा। पूर्ण शरणागति जाते हैं और जिस तरह से ग्रह नक्षत्र यहाँ पे अच्छे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है ना। अब इसके तीसरा प्रभाव पड़ता है सूर्य पर। ये उंगली है, इसके नीचे का जो भाग है इसको सूर्य कहते हैं, ठीक है ना। ये भगवान शंकर के तीसरे नेत्र माने जाते हैं, ठीक है ना। ये भगवान शंकर के तीसरे नेत्र है और ऊर्जा का ग्रह माना गया है इसको, विस्तार और फैलाव देने वाला ग्रह माना गया है इसको। और सूर्य का मतलब होता है सूरज। सूरज हर तरह की ऊर्जा का स्रोत है, ठीक है ना। हम इस धरती पर किसकी वजह से? सूरज की वजह से हैं। देखिएगा, धरती और चांद की अपनी भूमिका है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण सूर्य है। सूरज की किरणें अगर इस धरती पर ना पड़े तो जीवन की कोई संभावना नहीं होगी, यानी पृथ्वी पर जीवन नहीं होगा, ठीक है ना। सूर्य है ये, तीसरा नेत्र है ये। और ये जब पुष्ट और सुंदर होता है तो व्यक्ति को अपनी तरह से चमका देता है। जिस भी क्षेत्र में व्यक्ति जाता है उस क्षेत्र में जो है अपनी पहचान बनाता है, अपनी छाप छोड़ता है। अभी पूरी रूप से ऊर्जा प्रोवाइड नहीं कर रहा है। अगर आप सूर्य क्रिया करते हैं और भगवान शंकर के पूर्ण रूप से शरणागति जाते हैं तो निश्चित रूप से यकीन मानिएगा, जहाँ शारीरिक स्वास्थ्य आपका बहुत सुंदर रहेगा वहीं जीवन में खुशहाली रहेगी, उत्साह बना रहेगा, ऊर्जा बनी रहेगी। इन चीज़ों की आपको कभी चिंता नहीं करनी पड़ेगी, ये चीज़ें आपके हमेशा साथ रहेंगी। तो सूर्य क्रिया जरूर करें और सूर्य को मजबूत करें। अभी सूर्य पूरी तरह से मजबूत नहीं है, जिसके कारण जो प्रयास आप कर रहे हैं वो पूर्ण रूप से सफल नहीं हो पा रहे हैं। जो क्वालिटी आपके अंदर है, जो योग्यता आपके अंदर है, उस तरह से चीज़ें उभर कर नहीं आ पा रही हैं, निखर कर के नहीं आ पा रही हैं। ऐसी स्थिति में अगर व्यक्ति व्यापार की तरफ जाता है तो पूरा विस्तार, पूरा फैलाव नहीं मिल पाता है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति नौकरी की तरफ जाता है तो वो ग्रोथ नहीं मिल पाती है, जिसके लिए व्यक्ति ने अपने आप को पूरी तरह से खपा लिया हो। एक सहजता से, एक सरलता से रास्ता नहीं मिल पाता है और इसको पुष्ट करना बहुत जरूरी है। जीवन में सफल होने के लिए आपके शारीरिक चक्रों को सूर्य के चक्रों के साथ तालमेल में बैठाना बहुत जरूरी है। अगर आपके शारीरिक चक्र सूर्य के चक्रों के साथ तालमेल में होंगे तो आपकी शारीरिक सेहत बहुत अच्छी होगी,
आपका मानसिक संतुलन परफेक्ट होगा और आपका जीवन सहजता से चलेगा। सूर्य क्रिया का मतलब होता है अपनी भीतरी सूर्य को जागृत करना, क्योंकि देखिएगा आपके अंदर भी एक सूर्य है, वरना आप अपने शरीर का तापमान कायम नहीं रख पाते। इस बात का ध्यान रखिएगा। अब मैंने जो है आपके इष्ट देव के बारे में बता दिया है कि क्या करना चाहिए, ठीक है ना। अब यहाँ पे थोड़ा देखिएगा राजयोग कैसे बन रहा है। जो हमारी रिसर्च है उसके अनुसार हम देखते हैं, जो लोगों का फीडबैक आया है प्रॉपर तरीके से 100%, उसके अनुसार हम बहुत कॉन्फिडेंस से कहते हैं और चीज़ें होती हैं। हथेली हमारे बारे में बताती है। यहाँ पे राजयोग है और राजयोग अभी फलित नहीं हो पा रहा है, इसका भी कारण है। और क्या करना चाहिए जिससे राजयोग फलित हो, ये भी प्रॉपर रूप से आपकी हथेली बता रही है। यहाँ पे देखिएगा ये आपका मरकरी का माउंट है, जिसको हम बुद्ध का पर्वत कहते हैं, सुंदर रूप से उठा हुआ है। निश्चित रूप से जब आपकी करियर और धन की रेखा स्पष्ट अवस्था में आ जाएगी, तो जिस काम में आप हाथ डालेंगे निश्चित रूप से उसमें पूरी सफलता अर्जित करेंगे। हर तरह की परिस्थितियों को भली भांति समझने वाला व्यक्तित्व रहने वाला है आपका। योजना बनाकर चलेंगे तो आपको जीवन में विशेष लाभ होगा। और एक बात का और ध्यान रखिएगा, जिस तरह से ये पुष्ट और सुंदर है, जो भी कार्य आप अपने हाथ में लेंगे उसे अधूरा में न छोड़ें, पूरा अवश्य करें। इसका फायदा आपको आने वाले समय में बड़े रूप में मिलेगा। आपकी हथेली में वास्तव में बुद्ध का पर्वत स्पष्ट और सुंदर अवस्था में दिखाई पड़ रहा है। इसकी रंगत भी बहुत खूबसूरत है। आप मनोवैज्ञानिक के क्षेत्र में माहिर हो जाएंगे। सामने वाले व्यक्ति को किस प्रकार से प्रभावित करना है ये आप अच्छी तरह से जान जाएंगे और इसका फायदा भी आपको आने वाले समय में होगा। पहले तो नौकरी, अगर राजयोग की प्राप्ति न हुई तो निश्चित रूप से आप व्यापार में जाएंगे और व्यापार में विशेष सफलता आपको मिलेगी। जो वाणी की शक्ति है वो बहुत अच्छी रहने वाली है, एक आकर्षित करने वाली वाणी रहने वाली है आपकी। दूसरी बात, ये त्वचा का मालिक है। त्वचा भी खूबसूरत रखता है। ये जितना सुंदर होता है, व्यक्ति की त्वचा बहुत सुंदर होती है, तो कहीं ना कहीं आपकी जो पर्सनैलिटी है वो भी बहुत खूबसूरत रहने वाली है, दूसरे को आकर्षित करने वाली। ये आपका बुद्ध बहुत उच्च स्थान में बैठा है, अच्छे फल दे रहा है और बहुत लंबे समय तक ये बहुत अच्छे और बहुत खूबसूरत फल आपके जीवन में देंगे। उंगली पूरी तरह से झुकी हुई है, कर्ब ले रही है और सूर्य की उंगली की तरफ। धन कमाने की ललक हमेशा बनी रहेगी, इस बात की बहुत ज़्यादा गुंजाइश है। ये पहले पौरवे तक पहुंच रही है, थोड़ा बड़ी है लेकिन छोटी नहीं है, ये और भी श्रेष्ठ है। देखिएगा प्रैक्टिकल रूप से आप देखिएगा, जिस व्यक्ति की कनिष्ठा उंगली सूर्य उंगली के पहले पौरवे तक पहुंचती है, ये वाली उंगली, तो वो व्यक्ति आपको व्यापारी वर्ग का व्यक्ति मिलेगा। अगर ऐसा व्यक्ति नौकरी करता है, चाहे प्राइवेट नौकरी करे चाहे सरकारी नौकरी करे, तो ऐसा व्यक्ति अधिकारी के पद पे रहता है, उच्च वर्ग का ऐसा व्यक्ति होता है, श्रेष्ठ और सफल ऐसा व्यक्ति होता है, क्योंकि इनके अंदर एक खासियत रहती है। ऐसा जो जातक होते हैं अपने बलबूते पर कुछ करने वाले होते हैं और ये गुण आप में सर्वश्रेष्ठतम स्थिति में है। बहुत सुंदर है, बुद्ध की बड़ी महिमा है और बड़ा अच्छा फल दे रहा है ये, और आगे बहुत सुंदर फल देगा। सूर्य अभी पूरी तरह से ऊर्जा प्रोवाइड नहीं कर रहा, मैंने बताया है, लेकिन सूर्य की उंगली देखें किसी तरह झुक रखी है शनि की तरफ। ये बात निश्चित है, नेम फेम पाने की इच्छा बहुत ज़्यादा बनी रहेगी, समाज में यश पाने की इच्छा रहेगी, अपने कार्यों में विस्तार पाने की इच्छा हमेशा आपके मन में बनी रहेगी, और जब ये बनी रहेगी कार्य भी करेगा व्यक्ति इस क्षेत्र में। यहाँ पे बृहस्पति की उंगली से बड़ी दिखाई दे रही है और मिडिल फिंगर से छोटी दिखाई दे रही है। शास्त्र के अनुसार अगर चले तो शास्त्र कहता है कि ऐसा व्यक्ति अपने जीवन काल में यश की प्राप्ति करता है। आप यशस्वी होंगे, समाज में मान प्रतिष्ठा
और यश पाने वाले होंगे, फेम पाने वाले होंगे और जीवन में सफल जरूर होंगे। सफल होने की निशानी है ये। यहाँ पे दोनों के बीच में गैप दिखाई दे रहा है। शनि के नेगेटिव गुणों में वृद्धि कर रहा है। जब भी शनि साढ़े साती में होंगे, ढैया में होंगे या बकरी स्थान में होंगे तो इसका असर आपके जीवन पर तब गहरा और लंबा पड़ेगा। इसका कोई तोड़ नहीं है, ये पड़ेगा ही पड़ेगा। दूसरी बात, ऐसा व्यक्ति अपने माँ बाप की सेवा बहुत अच्छा करना चाहता है, लेकिन परिस्थितिवश अपने मन मुताबिक नहीं कर पाता है। ये चीज़ भी जीवन में रहेगी। सेवा करेंगे, सेवा करने की कोशिश करेंगे, लेकिन मन के मुताबिक नहीं कर पाएंगे। परिस्थितियां ऐसी जीवन में रहेंगी, इस बात का ये द्योतक है। अब देखिएगा राजयोग क्यों बोला मैंने, जब मैंने पाया है, लोगों का फीडबैक आया है और प्रॉपर रूप में आता है, इसलिए इस चीज़ को हम कॉन्फिडेंस लेवल पे कहते हैं। ये हमारी सबसे बड़ी रिसर्च है और प्रैक्टिकल रिसर्च है, ठीक है ना। और ये चीज़ घटित होती है। आपको क्यों कह रहा हूँ मैं सरकारी नौकरी की कोशिश करें, लेकिन थोड़ा उपाय करें, इसमें एकाग्रचित्त रहें और मन में विश्वास रखें कि आपको बहुत बड़े लेवल की नौकरी मिलने वाली है, बहुत बड़े लेवल की, उन्नत शिखर पे आप पहुंचने वाले हैं। बहुत बड़ा राजयोग है, क्यों है, पर मेहनत थोड़ा ज़्यादा करनी पड़ेगी और एकाग्रचित्त होकर करनी पड़ेगी और सही दृष्टिकोण रख के करनी पड़ेगी। क्यों, ये उंगली जब इस उंगली के पहले पोर्वे तक पहुंचती है और ये उंगली जब इस उंगली से बड़ी होती है, इससे छोटी होती है, और बृहस्पति का पर्वत सुंदर और पुष्ट होता है। यहाँ पे बृहस्पति का पर्वत साधारण है, इसलिए कह रहा हूँ, ठीक है ना। तो सुंदर राजयोग मिलता है। हमने पाया है 99.9% मामले में ऐसे व्यक्ति सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्र में कार्य करने वाले होते हैं। 1% अगर ऐसे व्यक्ति सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्र में कार्य ना पा सके तो फिर वो व्यापार की ओर जाते हैं और व्यापार में उत्कृष्टता हासिल करते हैं और अपनी पहचान व्यापार के कारण ही बनाते हैं। यहाँ पे 2 क्षेत्र आपके लिए बहुत अच्छे हैं, या तो सरकारी नौकरी या इससे संबंधित, फिर व्यापार, दोनों अच्छे हैं। सरकारी नौकरी अगर बृहस्पति पुष्ट होते हैं तो बृहस्पति के क्षेत्रों से मिलेगी। शिक्षा का क्षेत्र है, इंजीनियरिंग का क्षेत्र है, चिकित्सा का क्षेत्र है, मैनेजमेंट का क्षेत्र है और वाणिज्य का क्षेत्र है और कानून का क्षेत्र है। इन क्षेत्रों में कामयाबी जल्दी और बड़ी मिलेगी। सरकारी नौकरी की कोशिश करते हैं, अपने काम का कोशिश करते हैं तो यहाँ से एक रेखा जारी है। जैसे जैसे ये रेखा स्पष्ट और सुंदर होती जाएगी, व्यापार कर रहे होंगे तो व्यापार में बड़ी सफलता आपके हाथ लगेगी, ये निश्चित है। अब यहाँ पे कुछ और चीज़ें देखते हैं। हमने आपका स्वास्थ्य देखा, धन की स्थिति देखी, राजयोग देखा, व्यापार या वो चीज़। अब कुछ और चीज़ें देखते हैं। यहाँ पे देखेंगे तो ये उंगली सीधी खड़ी है, ठीक है ना। ये लीडरशिप की क्वालिटी को बताती है, व्यक्ति के अंदर लीडरशिप की क्वालिटी है। बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं है लेकिन है। ये सीधी खड़ी है तो मेहनती है व्यक्ति, मानी मेहनत करने में कहीं भी कोई कायरता नहीं दिखाई दे रही है। एक सुखद जीवन जीने की चाह रखने वाला व्यक्तित्व है और सुखद जीवन जीने के लिए प्रयत्नशील व्यक्तित्व भी दिखाई दे रहा है। दोनों के बीच में, पोरों के बीच में अगर आप देखेंगे, एक आंख की आकृति बनी हुई है। आपके अंदर भावुकता भी है, नाजुक हृदय का व्यक्तित्व भी है। चंद्रमा गद्दीनुमा है तो निश्चित तौर पे अगर बात करें हम, एक तहजीब पसंद व्यक्तित्व है। अच्छे सलीके से जीवन जीना आपको बहुत अच्छा लगेगा, इस और संकेत दे रहा है आपका हथेली। यहाँ पे देखें, हृदय रेखा इस तरह से जाके और शनि पर्वत पे समाप्त हो रही है। ज़्यादातर अपनी हितों की और ज़्यादा ध्यान देंगे, ठीक है ना। अपने स्वार्थ की ओर ज़्यादा ध्यान देंगे
और ज़्यादातर जो मन और तन रहेगा वो करियर पे और रुपये पैसों पे ज़्यादा जाएगा और चीज़ों पे कम जाएगा। मानी ज़्यादा अपनी तन मन की जो सोच रहेगी वो करियर को बढ़ाने में रहेगी और धन को बढ़ाने में रहेगी, कि कहीं ना कहीं करियर का मामला ऐसा हो जो राजयोग की उत्पत्ति करे, जिसके कारण पहचान बने, अपनी एक अधिकार आए हमारे पास। और दूसरा धन इतना हो कि कहीं ना कहीं एक लग्जरियस लाइफ हम जिएं, माने अच्छा खासा धन हमारे पास हो और करियर और धन के मामले में स्टेबिलिटी आए। इस प्रकार की जो है सोच ज़्यादा रहेगी, अपने स्वार्थ की तरफ ज़्यादा ध्यान देंगे। इस और आपकी हृदय की रेखा बता रही है। मस्तिष्क की रेखा इस तरह आती हुई दिखाई दे रही है, बहुत सुंदर है। चंद्रमा की तरफ आ रही है लेकिन चंद्रमा पे नहीं पहुंच रही है। क्रिएटिव व्यक्तित्व रहेगा, बौद्धिक स्तर बहुत अच्छा रहने वाला है। लंबी और हवाई यात्रा का भी मौके जीवन में आएंगे। इस और भी जो है ये हथेली बता रही है। लेकिन वर्तमान में देखें कुछ रेखाएं, छोटी छोटी रेखाएं इसको काट रही हैं। अभी कुछ समय तक कितना भी पैसा आपके हथेली में आ जाए, पैसे रुकेंगे नहीं, बल्कि कहीं ना कहीं मन में उलझन बनी रहेगी, कन्फ्यूजन की स्थिति रहेगी और डिसीजन लेने की क्षमता में असर डालेगा ये, कहीं ना कहीं इस बात की संभावना दिखाई दे रही है जीवन काल के 35वें वर्ष तक। और 35वें से लेके 55वें वर्ष तक धन के बहुत अच्छे योग हैं। एक रेखा अगर देखेंगे यहाँ से कहीं ना कहीं जो है हृदय रेखा पे मिल रही है। आने वाले समय में सेल्स और मार्केटिंग के गुण बहुत ज़्यादा बढ़ेंगे और एक विवेकवान व्यक्तित्व रहेगा, दिमागी होंगे और अपने काम को पूर्ण करने के लिए ऐसा स्वरूप बना सकते हैं कि दूसरों को भावुक करके उसका भी इस्तेमाल कर लेना जानेंगे, क्योंकि मस्तिष्क से, ब्रेन से रेखा निकल रही है और हृदय की रेखा में समाप्त हो रही है। तो इसके फल बहुत अच्छे होते हैं। ऐसा व्यक्ति विवेकी होते हैं, बड़े दिमागी होते हैं। तो इस और ये संकेत देता हुआ दिखाई दे रहा है। जीवन की रेखा इस तरह से आ रही है और आप देखेंगे अंत में जो है एक त्रिकोण बना रहा है ये, और एक रेखा यहाँ से निकल करके केतु पे जाती हुई दिखाई दे रही है। जीवन में उन्नति होगी लेकिन घर से दूर बड़ी उन्नति है, जन्म स्थान में बहुत बड़ी उन्नति नहीं दिखाई दे रही है। दूसरी बात, जीवन में लगातार उन्नति तो करेंगे लेकिन उतार चढ़ाव भी साथ साथ में आएगा और कहीं ना कहीं नीचे से संघर्ष की स्थिति भी दिखाई दे रही है और उसी संघर्ष के बदौलत जीवन में सफल भी होंगे। जीवन के अगर बात करें तो जीवन में प्रॉपर्टी का भी बहुत अच्छा लाभ मिलेगा और इस प्रकार के कर्म करेंगे कि अंत में मोक्ष की प्राप्ति भी यहाँ पे दिखाई दे रही है और परिवार के प्रति पूर्ण समर्पण की भावना रहेगी। इस और ये इशारा कर रही है। यहाँ पे एक रेखा इस तरफ जा रही है, कहीं ना कहीं व्यापार की तरफ भी माइंड बहुत ज़्यादा जाएगा, इस बात की संभावना भी यहाँ पे ज़्यादा दिखाई दे रही है। अब यहाँ पे देखेंगे ये रेखा यहाँ तक ठीक है लेकिन यहाँ से बहुत पतली हो गई है, ठीक है ना। जल्दबाजी में निर्णय नहीं लेना है। अगर जल्दबाजी में डिसीजन लेते हैं तो आपके लिए नुकसानदायक रहेगा। बड़ा एनालिसिस करके, बड़ा सोच समझ करके और ठंडे दिमाग से आपको फैसले लेने हैं, वो फैसले ज़्यादा आपके लिए अच्छे रहेंगे। जैसे जैसे ये रेखा स्पष्ट और सुंदर होती जाएगी वैसे वैसे करियर के क्षेत्र में, धन के क्षेत्र में स्थायित्व आना शुरू हो जाएगा, इस बात की ओर ये संकेत कर रहा है। अब मैंने कई रेखाओं देखे हैं, कुछ रेखाएं इस तरह से यहाँ पे आती है, ये थोड़ा सा व्यक्ति को परेशान करती हैं, धन के मामले में आर्थिक रूप से थोड़ा कमज़ोर करती हैं और मन में उलझन, कन्फ्यूजन और डिसीजन लेने की क्षमता में थोड़ा असर डालती है। आपके जो कार्य हैं, जो प्रयास आप कर रहे हैं उसमें बाधाएं आएंगी, डट कर मुकाबला करना है, दो मन बनाएगी कि होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा, होगा तो कहीं गलत ना हो, इस प्रकार की चीज़ें रखेगी, ठीक है ना। कन्फ्यूजन ज़्यादा रहेगी और जो सफलता का स्तर है उसको घटाने का कोशिश करेगा ये।
कदम कदम पर थोड़ा सा मुश्किलें पैदा करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो सफलताएं रुके नहीं, व्यक्ति सफल हो और राजयोग की प्राप्ति हो, इसके लिए बृहस्पति को ठीक करना बहुत जरूरी है और राहु का भी उपाय जीवन में जरूरी है करना। तो ये चीजें मैं आपको दे दूंगा। अब यहाँ पे भी एक त्रिकोण बन रहा है, मनी ट्रायंगल। ये जीवन काल के 36वें वर्ष में अपना फल देना शुरू कर लेगा, कहीं ना कहीं अचानक तरक्की की ओर आपको ले जा रहा है। मणिबंध में देखें, प्रथम रेखा बहुत अच्छी है, अभी छोटी छोटी रेखाएं उसको काट रही हैं, थोड़ा स्वास्थ्य पर प्रभाव डालती हैं, चाहे मानसिक स्वास्थ्य हो या शारीरिक स्वास्थ्य हो। ये रेखा स्वास्थ्य की रेखा है, तंदुरुस्ती की रेखा है, आरोग्य की रेखा है, पूर्ण है, स्पष्ट है, सुंदर है। इसका मतलब है आने वाले समय में शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। दूसरी रेखा देखें, ये रेखा है संपत्ति की रेखा, अभी बहुत छोटी है, माने अस्थायित्व आना अभी बाकी है। ये संपत्ति को बताता है, धन को बताता है और जीवन में आर्थिक स्थिति को बताता है। अभी मिली जुली रहेगी, इस बात की ओर संकेत कर रहा है, ना बहुत ज़्यादा ना बहुत कम, लेकिन मिली जुली रहेगी, ठीक है ना। तो इसको ठीक करने के लिए, अस्थायित्व पाने के लिए महालक्ष्मी की पूजा जरूर करनी है। तीसरी रेखा पूरी है और स्पष्ट रूप में आती हुई दिखाई दे रही है, ये सुख की रेखा है। आने वाले समय में आपको जीवन में स्वास्थ्य, धन और ऐश्वर्य भोगने का सुख प्रदान करती है। इसे सुख रेखा इसलिए कहते हैं, माने सुख भी मिलेगा। अब ये रेखा एक चीज और कह रही है, एक तो 35वें वर्ष में से 55वें वर्ष में धन के योग बन रहे हैं और एक जीवन काल के 41वें वर्ष से बहुत अच्छे योग बन रहे हैं, माने पूर्ण भाग्योदय की स्थिति पैदा कर रहा है। तो कहीं ना कहीं धन और लक्ष्मी का योग बहुत अच्छा है। अभी थोड़ा उतार चढ़ाव ये सब चीजें रहेंगी। शुक्र का पर्व अत्यंत सुंदर है और जीवन में आकर्षण है, सौंदर्य है, वासना है और प्रेम के महत्व को ये दिखाता है, ठीक है ना। हर कार्य को औरों की बजाय बेहद नाजुकता से करेंगे, खूबसूरती के साथ करेंगे, दयालु होंगे, उदार दिल वाले होंगे और खुले दिल से भी खर्च करने वाले होंगे। बाकी चीज़ें मैंने पहले बता दी हैं। निम्न मंगल और उच्च मंगल आपका बहुत अच्छा है, पराक्रम हमेशा बना रहेगा, एनर्जेटिक स्वभाव रहेगा। हाँ, आपका ये बिल्कुल साधारण भाव में है अभी, और इस अवस्था में ये आपके अंदर साधारणता देते हुए दिख रहे हैं, थोड़ा सा सामान्य व्यक्तित्व देते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। हंसमुख स्वभाव रहेगा और देखा जाए दयालुता रहेगी, परोपकार की भावना रहेगी, आर्थिक पक्ष भी ठीक ठाक रहेगा, यश की प्राप्ति के लिए मन में झुकाव बना रहेगा, स्वतंत्रता और लीडरशिप की चाह रखने वाले होंगे। लेकिन शिक्षा का क्षेत्र है, मैनेजमेंट का क्षेत्र है, चिकित्सा का क्षेत्र है, वाणिज्य का क्षेत्र है, कानून का क्षेत्र है और राजनीति का क्षेत्र है, ऐसे क्षेत्रों में अभी बहुत बड़ी कामयाबी और बहुत जल्दी कामयाबी नहीं मिल पाएगी। इसके लिए बृहस्पति को ठीक करना है। और सरकारी नौकरी हो या अपना काम हो, उसमें सफल होने के लिए भी बृहस्पति को सुंदर और पुष्ट करना बहुत जरूरी है, इस बात का ध्यान रखिएगा। यहाँ पे ये बैठ गया है, ऐसे में भाग्य व्यक्ति को इस्तेमाल करता है और कहीं ना कहीं व्यक्ति इस्तेमाल होता है, कई बार धोखा खाता है, माने कार्यों में अड़चन आती है ऐसे में और विलम्ब होते हैं। तो राजयोग को पूर्ण करने के लिए इसको ठीक करना है, इसके बारे में हमने बता दिया। बुध भी आपका अच्छा है, बता दिया, ये भी बता दिया है। देखा जाए तो मैंने आपकी पूरी हथेली का विश्लेषण करके आपको बता दिया है। उपाय में विधिवत तरीके से आपके व्हाट्सएप नंबर पे भेज रहा हूँ, उसी विधि के अनुसार करिएगा, निश्चित ही राजयोग का भोग करेंगे और जीवन एक सफल होगा, ये निश्चित है। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।